कहानी की शुरुआत हमें दो बस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी लड़कियां बैठी होती हैं। उनमें से एक का नाम मित्सिको था, कि वो जो दिखने बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती हैं, तभी उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम हर वक्त इसी में कुछ ना कुछ लिखा करती हो? क्या मिल जाएगा तुमको इस तरह की नोट्स बना? यहाँ देखो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। उसकी फ्रेंड्स की नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन जाके नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो पेन उठाती है, तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से सारे बस को काट दिया। बस उस बस में बस एक ही लड़की बची हुई थी। इसको सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मिस को ऊपर की ओर उड़ती है। यहाँ देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। कहा क्या हो गया, क्योंकि वो नीचे इसलिए झुक गई थी, उसका पेन गिर गया, तभी उसकी जान बच गई थी। कर बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। देख के बस पता चलता है कि वो जो काटने वाली थी बल्कि एक हवा थी। वो हवा सभी को काट रही थी। हवा मित्सुको के पीछे पड़ जाती है और मित्सुको आगे भागती है और हवा पीछे रह जाती है। मित्सुको चिल्लाने लगती है और काफ़ी तेज से भागने लगती है। और तभी वहाँ चार लड़कियाँ दिखाई पड़ती है और उनसे बोलती है कि देर हो चुकी थी और हवा उन्हें काफ़ी देर से काट चुकी थी। मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचा लिया था। तो फिर तभी उन्हें साइकिलिंग करते हुए कुछ लड़कियां नजर आती हैं। जैसे ही मित्सुको उनको बताने वाली होती है, क्योंकि वो तुरंत हवा से कट जाती हैं। वो देखकर काफ़ी डर जाती है और इधर उधर देख भागने लगती है। यह हम आगे देखते हैं कि मित्सुको जब नदी के पास पहुंचती है, यह देख कर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े थे। उस अदृश्य चीज ने बॉडीज पड़े हुए थे, जिससे वो हवा यानी अदृश्य चीज थी। वहां से वो डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चलते चलते मित्सुको एक स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट थी। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट था। तो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और बोलती है। असल देखा जाए तो वो लड़की लड़की एक उनकी बहुत पक्की दोस्ती थी उनकी। और मित्सुको उनसे पूछती, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड ही हो? क्योंकि उसको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है। और वह काफ़ी सदमे में थी। और यह हम जान भी पाते हैं कि मित्सुको और उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ही प्यार करती हैं। कुछ देर बाद वहीं तेज हवा चलने लगती है और मित्सुको को डर कर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, कि दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मित्सुको उससे पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा डरी क्यों हो और तुम इतना कांप क्यों रहे हो क्या रहा है ये सब। मित्सुको अपनी दोस्त को सारी कहानी बता देती है और इस तरह से हवा आई और सारे स्टूडेंट को काट कर चली गई। इसके बाहर जाकर निकलने ही वाली होती हैं, तभी एक वहाँ पर उनकी एक टीचर आ जाती हैं, लिखती हैं और वो चारों तभी वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जोर से भागने लगती हैं चारों। मित्सुको की फ्रेंड अपनी दोस्तों को उसके ख्वाब के बारे में बताने लगती हैं। तो तभी कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्या यह तभी सच हो सकता है, लेकिन मिरर दुनिया हो सकती है, यानी कि जैसे कि उल्टा हो सकता है। वह कहने लगती कि देखो यहाँ उसने एक तालाब में पत्थर फेंका कि दुनिया मैंने ऐसा ना किया। और तभी उसने तालाब में से उसमें से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है और उस लड़की को खा जाता है। तो मैंने कहा था देखो, जो इस दुनिया में हो सकता है वो होता नहीं, और जो उस दुनिया में हो रहा है और इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तभी उसको उस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ इस दुनिया में हाँ, तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर एक बेड नजर आता है और उस तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं। तभी एक जो उन दो लड़कियां नहीं देख रही थी, उन्हीं दोनों में से एक लड़की ब्राइडल बनी हुई थी, क्योंकि यह दोनों लड़कियां आपस में शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि लोग उस दुनिया तो पहले से लिखी जा उस दुनिया में इम्पॉसिबल और हमारी किस्मत एक जैसी लिखी जा सकती हो।
और हम सब इसको बदल भी सकते हैं, जिसके बाद स्कूल की सारी लड़कियां